पंप पर पेट्रोल बम दे मारा। पेट्रोल की कीमत में 137 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल पर 184 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिए। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। होशरुबा इजाफे के बाद हुकूमत का रिलीफ देने का दावा। कल से इस्लामाबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 महीने के लिए मुफ्त हो गई, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान। वज़ीर आज़म ने ट्रेन के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। ना मुसाफिर गाड़ियों के किराए बढ़ाए जाएंगे, ना माल बरदार गाड़ियों के। ऊंट के मुंह में जीरा। सिंध में मोटरसाइकिल के सिवा को 4.25 लीटर पेट्रोल के पैसे देने का ऐलान कर दिया गया। माहाना 2000 भी सिर्फ रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल पर मिलेंगे। आगाज़ 15 दिन बाद होगा। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मुआफ़ करने का भी ऐलान कर दिया। शहर के अंदर और शहरों के दरमियान चलने वाली बसों को 1,40,000 रुपये माहाना मिलेंगे। 1 लाख वफाक भी देगा। कुल रकम 2,40,000 रुपये मिलेगी। यकीनी बनाएंगे कि बस वाले किराए ना बढ़ाएं, जबकि 25 एकड़ से कम की ज़मींदार को फ़ी एकड़ 1500 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। और पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में शहरियों को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को भी फ़ी लीटर 100 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। IMF का पाकिस्तान से सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल के बाइस महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF ने स्टेट बैंक को शरह सूद बरकरार रखने या फिर बढ़ाने की हिदायत दी। अफरात ज़र में इजाफे पर शरह सूद बढ़ाई जाएगी। स्टाफ लेवल मुआहदे में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखने की तवक्को। में जंग अब दूसरे महीने में आ चुकी है। हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। कैबिनेट की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो उन्होंने वॉलंटरीली उन्होंने सरेंडर की। तेल की जो कंजम्पशन है उसमें 50% की कटौती लगाई। खित्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी। पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। गुरबा को रिलीफ के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा कि किफ़ायत शारी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़श्ता 3 हफ्तों में विफाक ने PSDP में 100 अरब रुपए का कट लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे। जंग के दौरान अमेरिका में बड़ी अस्करी तब्दीली। आर्मी चीफ को कबल अज वक्त हटा दिया गया। आर्मी चीफ को ओहदा छोड़ने का हुक्म। वजीर जंग पीट हैगसिद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट की हिदायत जारी कर दी। जनरल जॉर्ज 2023 से ओहदे पर फाइज थे। 2027 में रिटायर होना था। पेंटागन ने भी फैसले की तस्दीक कर दी।
We are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़िद। मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब खतरा नहीं रहा, जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। तेहरान के करीब अहम पुल पर हमला कर दिया। 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। सरहदी तनसीबात और स्टील प्लांट्स पर भी हमले किए गए हैं। रेड क्रॉस के मुताबिक ईरान में जंग की इब्तिदा से लेकर अब तक 1930 शहादतें हो चुकी, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अगर दुश्मन ने ज़मीनी हमले की कोशिश की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमलावरों को वापसी का मौका भी नहीं देंगे। ईरान की मुसल्लह अफवाज की आला कमांडर्स ने मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई के खतरे के पेश नज़र फ़ौज को सख्त हिदायत जारी कर दी। हिदायत दी कि दुश्मन की नकलो हरकत पर इंतहाई बारीकी से नज़र रखी जाए। अमन कायम कर सके और मुस्लिम बरदरी है उनमें जो है यगानगत और सलूक और प्यार और मोहब्बत के रिश्ते कायम हो सके और ये तफरका ख़त्म तो ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन मामला इस वक्त जो है कि इसकी नज़ाकत समझते हुए पब्लिक डिबेट जो है इसकी मेरे ज़ाती राय उससे परहेज़ करनी चाहिए। दुआ करें कि पाकिस्तान इस खत्ते में अमन कायम कर सके, दोस्ती, यगांगत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो सके। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। कहा कि मामले की नज़ाकत को देखते हुए पब्लिक में इस पर बात नहीं कर सकते। मुसल्लह का किरदार बहुत नाजुक होता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू के थाना डोमेल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला नाकाम। हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया। 5 मासूम शहरी शहीद और 4 शदीद ज़ख्मी हुए। शहीद होने वालों में 3 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। बेहतरीन हिफाजती इक़दाम के बायस थाना महफूज रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
हमें वतन की मोहब्बत में मुस्तकबिल की हर उम्मीद, खून और जवानियाँ लुटाने की आदत है। 18 साल की उम्र में मैदान जंग का रुख कर चुका हूँ। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमारे घर की जान बढ़ोगे तो फिर पूरा ख़ानदान लड़ेगा। लॉक्ड एंड लोडेड मुकाबले में हमारा सच ऊंचा ही पाओगे। हिम्मत है तो फिर आओ सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।